बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का बड़ा बयान, विपक्ष को झटका। याचिकाकर्ता चुनाव प्रक्रिया में रुकावट डालना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन। इसी ने कहा, नामांकन के बाद वेबसाइट पर जारी होगी लिस्ट। नमस्कार, मैं अजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि याचिका लगाने वाले लोग चुनाव प्रक्रिया में रुकावट डालना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर सब जानते हैं और असंतुष्ट भी है पूरी तरीके से, लेकिन एडीआर को एनालिटिक्स के लिए सब कुछ तुरंत चाहिए। आयोग ने कहा कि एक भी अपील नहीं आई है। पहले फेज की प्रक्रिया 17 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी होगी, तब सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इस दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि जिनके नाम हटाए गए हैं उनकी लिस्ट भी जारी की जानी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें इनमें कोई संदेह नहीं है कि आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। भूषण ने कहा कि उन्हें प्रकाशित करना ही होगा, हम इस मामले को बंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो नया ये हल्फनामा सामने आया उसमें ये जो 10 मुख्य पॉइंट्स है वो क्या है, जरा इसको भी विस्तार से समझिए। सबसे पहला जो है वो ये है कि भारत के चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विस्तृत हल्फनामा दायर किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं पर बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को बाधित और करने का जो है आरोप लगाया गया। दूसरा यह कि आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के हल्फनामे में गलत और झूठे कथन शामिल है और उनका असली उद्देश्य अन्य राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया को रोकना था। तीसरा कि चुनाव आयोग ने कहा कि योगेंद्र यादव ने अखबारों के लेख और स्वनिर्मित चार्टों पर भरोसा किया जो उनके हल्फनामे का हिस्सा नहीं थे और उन्हें लापता मतदाताओं का आरोप लगाने के लिए छोटे डेटा सेट का विकृत उपयोग किया। अगला यह है कि हल्फनामे में यह कहा गया कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या अनुमानों का गलत इस्तेमाल किया गया था और अंतिम मतदाता सूची की सटीकता का आंकलन करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगला यह है कि मुसलमानों को अनुपातहीन रूप से सूची से बाहर रखने के आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा कि यह तरीका सांप्रदायिक और निंदनीय है और यह भी कहा कि उसके डेटाबेस में धर्म संबंधित कोई जानकारी नहीं है। आयोग ने कहा कि 7.89 करोड़ मतदाता पहले ही सूची में थे और 7.24 करोड़ ने गणना प्रपत्र जमा किए, जबकि 65 लाख ने नहीं। उनमें से 22 लाख दिवंगत हो चुके हैं, 36 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं और 7 लाख अनंत जो आपको बता दें कि नामांकित थे। आयोग ने यह भी कहा कि AERO द्वारा नोटिस, सुनवाई और आदेश के बाद 3.66 लाख नाम जो है हटाए गए। अब तो कोई अपील दायर नहीं की गई है। अस्पष्ट नामों पर टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि त्रुटियां केवल सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अनुवाद में हुई है, अंग्रेजी प्रविष्टियां सटीक थी और बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा सत्यापित की गई थी। अगला ये कहा गया कि काल्पनिक मकान संख्या पर कि आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता स्वयं मकान का विवरण प्रदान करते हैं और अस्थायी संख्याएं केवल परिवारों को सूची के एक साथ रखने के लिए दी जाती है और एसआईआर 2025 के दौरान कोई नया अंकन जो है नहीं किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि आखिरी जो पॉइंट आयोग ने रखा वो ये था कि आयोग ने कहा कि एसआईआर 2025 ने मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। अंतिम सूची 30 सितंबर 2025 को अधिसूचित की गई थी और सभी याचिकाएं निष्फल हो गई। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशांत भूषण ने कोर्ट में यह दलील दी, कहा कि 65 लाख लोगों को हटाने के बाद उन्होंने कुछ और लोगों को हटा दिया, लेकिन सूची जारी नहीं की। जस्टिस कांत ने इस पर यह कहा कि ये सतत प्रक्रिया है, अभी तक सूची तैयार नहीं हुई है नियमों के अनुसार। इसके बाद भूषण कहते नजर आए कि इस संबंध में वास्तविक समय में पारदर्शिता जरूरी है, नए नाम भी शामिल नहीं किए गए। चुनाव आयोग ने कहा मतदाता सब जानता है, वो डेटा विश्लेषण का इंतजार कर रह सकते हैं और भविष्य में चुनाव आयोग को मार्गदर्शन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया कि चुनाव आयोग ने कहा कि व्यापक स्तर पर दाखिल हल्फनामे में इस मुद्दे को संबोधित किया गया है, लेकिन इस पर अलग से जवाब दे देंगे और इसके जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है और उन्हें यह समय प्रदान किया गया।
चुनाव आयोग ने साफ कहा कि हमने अपने हल्फनामों में बताया है कि कैसे वे लगातार जाली दस्तावेज बना रहे हैं, झूठे दस्तावेज दाखिल कर रहे हैं। अगर वो जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। भूषण ने कहा कि पिछली बार उन्होंने एक हल्फनामा लिया था जिसमें कहा गया था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई EPIC नंबर जो है, एपिक नंबर जो है नहीं है। हमने जो है पुष्टि की है, सब कुछ सही था सिवाय एक बात के कि उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं था। जनवरी 2025 के ड्राफ्ट रोल में था। ड्राफ्ट डाउन मेन्यू कॉमन है, इसीलिए उस संबंध में एक गलती हुई थी। इस मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर यह भी कहा कि याचिकाकर्ता बिहार में चल रही स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन प्रक्रिया को भटकाने और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के हल्फनामे में गलत और झूठी बातें लिखी गई है और उनका असली मकसद जो है वो ये है कि यह प्रक्रिया दूसरे राज्य में भी ना हो सके। यानी साफ तौर पर उनका, अगर आप कहेंगे, इशारा जो है वो इस तरफ था, क्योंकि ये कहा गया कि बिहार में SIR हो रहा है, इसके बाद जो है राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में भी SIR होगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले भी SIR होगा। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर, खासकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, जहां पर SIR की मांग लगातार विपक्ष में बैठी बीजेपी कर रही है। ये कह रही है इतने सालों में जो ये रिवीजन नहीं किया गया है वोटर लिस्ट में, कई लोग तो जो है वो मर चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कहीं जाकर शिफ्ट हो चुके हैं, और कई तरह से जो घुसपैठिए हैं जिनका मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, वो आकर यहाँ पर बच गए हैं। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं ने तो यहाँ तक दावा किया है कि अगर यहाँ पर SIR होता है तो बिहार में ये संख्या लाखों में थी और पश्चिम बंगाल में संख्या करोड़ों में निकल कर आएगी। 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे फर्जी मतदाता जो है पश्चिम बंगाल में मिलेंगे, जिसकी बदौलत ममता बनर्जी बैक टू बैक अपनी सीट पर जो है काबिज हो रही है, सत्ता का लुत्फ उठा रही है। यानी साफ तौर पर यहाँ पर चुनाव आयोग का इशारा भी इस तरफ था कि इस पूरी प्रक्रिया को बदनाम किया जा रहा है, इसे झूठा और गलत बताया जा रहा है, ताकि कई अन्य राज्यों में जहां धड़ल्ले से घुसपैठियों को बसाकर जो है यहाँ पर आप कहेंगे सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता का लुत्फ उठाने के लिए, फर्जी वोटिंग कराने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में SIR ना हो, इन घुसपैठियों का पता ना लगे और इस तरीके की प्रक्रिया नहीं होने से इन लोगों को फायदा पहुंचे। उन्होंने साफ कहा कि उसका असली मकसद, SIR पर सवाल उठाने का असली मकसद जो है वो ये है कि ये प्रक्रिया दूसरे राज्यों में ना हो सके। आयोग ने बताया योगेंद्र यादव ने अपने दावे में अखबारों की रिपोर्ट, खुद बनाए चार्ट्स का इस्तेमाल किया जो उनके हल्फनामे का हिस्सा ही नहीं है। आयोग ने कहा कि ये थोड़े से डेटा का गलत उपयोग है ताकि ये दिखाया जा सके कि वोटर लिस्ट से नाम गायब है। उन्हें यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों से की गई जनसंख्या अनुमान का गलत इस्तेमाल किया। इन्हें फाइनल वोटर लिस्ट की सटीकता तय करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कथित तौर पर मुस्लिम वोटरों के नाम ज्यादा हटाए जाने के आरोप पर भी आयोग ने कहा सांप्रदायिक और जो है ये निंदनीय सोच है, क्योंकि आयोग के डेटाबेस में धर्म से जुड़ी कोई जानकारी नहीं रखी जाती है, धर्म के आधार पर कुछ भी नहीं किया जाता। इसी के साथ साथ चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि पहले वोटर लिस्ट में 7.89 करोड़ मतदाता थे, इनमें से 7.24 करोड़ ने फॉर्म भरा, जबकि 65 लाख लोगों ने नहीं भरा। उनमें से 22 लाख की मृत्यु हो चुकी, 36 लाख स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए, 7 लाख का नाम कहीं और दर्ज है। उन्हें बताया 3.66 लाख नाम हटाए गए, लेकिन ये सब नोटिस और सुनवाई के बाद हुआ और अब तक किसी ने अपील नहीं की है। आपको बता दें कि इसे लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हाल फिलहाल में एक पोस्ट किया गया था, जो पोस्ट 13 सितंबर को किया गया था, जिसमें उन्होंने साफ ये कहा था कि अभी तक एज ऑफ नाउ जो है किसी तरीके का कोई भी कंप्लेन या कोई भी अपील या कोई भी शिकायत उन्हें नहीं मिली है, जबकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था। ऐसे में विपक्ष के एक नेता की तरफ से भी जो है इस रिवीजन को लेकर, SIR को लेकर जो लिस्ट की ये बात कर रहे हैं उसे लेकर कोई शिकायत नहीं मिली, कोई अपील नहीं मिली है। यानी SIR का गुब्बारा पूरी तरीके से फुस साबित होगा। वैसे हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।